से ज्योत जगाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। है सर्वेश्वर, है योगेश्वर, है परमेश्वर, है ज्ञानेश्वर, है सर्वेश्वर। निज कृपा बरसाओ शो, निज कृपा बरसाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ प्यारे, सन्यासी तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ प्यारे। शीश झुकाए खड़े तेरे आगे, शीश झुकाए खड़े तेरे आगे, प्रेम सुधा बरसाओ शो, प्रेम सुधा बरसाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति
को जगा दो शो, चित शक्ति को जगा दो शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं। मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ शो। शरण लगाओ शो, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। शरण लगाओ शो, पार हमें तो लगा दो शो, पार हमें तो लगा दो शो। अंतर तिमिर मिटाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो। आरती आज मैं तेरी उतारूं, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं। मेरा नमन स्वीकारो शो, मेरा नमन स्वीकारो शो। ज्योत से ज्योत जगाओ शो, अंतर तिमिर मिटाओ भगवान, आपका मूल संदेश क्या है? आनंद, आनंद ही मेरा मूल संदेश है। सदियों सदियों से धर्म, उदासी, दुख, निराशा, हताशा, निषेध और नकार का पर्यायवाची हो गया है। उस कारागृह से धर्म को मुक्त करना है।
धर्म पृथ्वी विरोधी हो गया है, धर्म देह विरोधी हो गया है, धर्म उस सब के विरोध में हो गया है जो है। और धर्म ने ऐसे सपने संजोए हैं स्वर्ग के परलोक के कि जो मात्र सपने हैं, जो सिर्फ प्रलोभन है, जो सरासर झूठ है, जो है उसका इंकार और जो नहीं है उसका सत्कार। ऐसी अब तक धर्म की तर्क सरणी रही है। मैं उस पूरी तर्क सरणी को तोड़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि धर्म पृथ्वी के प्रेम में पड़े। देह आत्मा विरोधी नहीं है, देह आत्मा का मंदिर है। सम्मान दो उसे, सत्कार दो उसे, क्योंकि देह के मंदिर में परमात्मा विराजमान है। और पृथ्वी जीवन का आधार है। जीवन की जड़ें पृथ्वी में गहरी गई जैसे वृक्षों की जड़ें गहरी गई। और जीवन के जो महत्तम फूल खिले, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, उन सब में जो सुगंध है वह पृथ्वी की ही गहराइयों से आई है। वह इस जगत की ही सुगंध है, दूसरा कोई जगत है ही नहीं। यही एकमात्र अस्तित्व है, दूसरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। दूसरे अस्तित्व की इजाद पंडित पुरोहितों ने की। और क्यों की, उसके कारण को समझ लेना चाहिए। इस जगत में तो मनुष्य को सुखी वे नहीं कर पाए। इस जगत में तो मनुष्य के जीवन के लिए गौरव और गरिमा न दे पाए। इस जगत में तो मनुष्य के जीवन को अर्थ और काव्य न दे पाए। तो एक ही उपाय था, इस जगत की अंधेरी रात को झेलने के लिए किसी भविष्य के सवेरे की प्रशंसा की जाए, मनुष्य को परलोकवाद दिया जाए। और जो मर गया वह लौट के कहता तो नहीं कि क्या हुआ। इसलिए पंडित पुरोहित सुरक्षित था। मुर्दे लौटते नहीं, खबर देते नहीं। और उसका धंधा मृत्यु के बाद जो है उस पर निर्भर है। और उसकी इस साजिश में राजनीतिक भी सम्मिलित हो गए, क्योंकि ये उनके भी हित में था। मनुष्य को किसी तरह सांत्वना दी जाए, कैसे ही झूठ हो लेकिन मनुष्य को संतोष दे। क्योंकि मनुष्य जब संतुष्ट हो जाता है तो क्रांति शून्य हो जाता है। जहां सांत्वना है वहां क्रांति की आग बुझ जाती, वहां अंगार नहीं रह जाती आत्मा में, वहां राख ही राख रह जाती। इसलिए ये देश जो सर्वाधिक लंबे अरसे तक धार्मिक रहा है, सबसे बुझा हुआ देश है। इसकी आत्मा में राख ही राख है, सबसे मरा हुआ देश है। कारण सदियों सदियों तक पंडित ने और राजनेता ने संयुक्त रूप से मनुष्य को जहर पिलाया है। मेरी चेष्टा है ये षड्यंत्र टूटे, ये रात टूटे, ये अंधेरे का तिलिस्म टूटे। यही सुबह तलाशनी है, इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में। और अगर होगा कोई जीवन इसके बाद, तो जो इस जीवन में आनंद खोज सकता है वो उस जीवन में भी आनंद खोज सकेगा। क्योंकि आनंद खोजने की कला जिसे आ गई, तुम उसे नरक में भी डाल दो तो वहां भी आनंद खोज सकेगा। और जिसे आनंद खोजने की कला ना आई, वो स्वर्ग में पहुंच के भी क्या करेगा। तुम्हारे तथाकथित महात्मा अगर स्वर्ग में भी पहुंच जाएं तो क्या करेंगे। स्वर्ग भी उन्हें दुख ही देगा। जीवन भर तो उन्होंने दुख का ही अभ्यास किया। जो धूप में खड़े रहे और शरीर गलाया और सड़ाया, वो कल्प वृक्षों के नीचे बैठेंगे।
उनकी जीवन भर जन्मों जन्मों की आदत उन्हें कल्प वृक्षों के नीचे बैठने देगी? नहीं, वे वहां भी कांटों का बिस्तर बना लेंगे। जिन्होंने कभी गीत नहीं गाए, जो नाचे नहीं, जिन्होंने कभी एक तारा ना उठाया, स्वर्ग में अचानक तुम सोचते हो वीणा वादक हो जाएंगे, वे बांसुरी बजाने लगेंगे, नृत्य में लीन हो जाएंगे, रास का जन्म होगा? तो तुम्हें फिर मनुष्य के मन का गणित नहीं आता। गरीब आदमी को अमीर भी बना दो तो भी वो अमीर नहीं हो पाता, गरीब ही रहता है। उसके सोचने, समझने, विचारने, जीने की शैली गरीब की होती। इसलिए तो तुम्हें धनी आदमियों में इतने कंजूस आदमी मिलते हैं। कंजूस का अर्थ क्या होता है? कंजूस का अर्थ होता है बाहर तो धन है मगर भीतर गरीबी की आदत है। धन तो है लेकिन धन पे मुट्ठी बांध ली उसने, और धन मर जाता है जब उस पर तुम मुट्ठी बांधते हो। धन तो जीवित रहता है अगर चले। इसलिए अंग्रेजी में उसके लिए ठीक शब्द है करेंसी। करेंसी का अर्थ होता है जो चलता रहे, बहता रहे, धारा बनी रहे जिसकी। सिक्का तो वही है जो चले, जिस पर मुट्ठी बन गई वो मिट्टी हो गया। एक कंजूस आदमी ने अपने बगीचे में सोने की ईंटें गड़ा रखी थी। सोने की ईंटें गड़ाने को नहीं होती, लेकिन गरीबी की आदतें कैसे पीछे छोड़े। अब भी गरीब की तरह ही रहता था, सोने की ईंटें उसके पास थी मगर रहता गरीब की तरह था। और अपनी गरीबी को भी आदमी अच्छे अच्छे तर्कों से ढांक लेता है। वो कहता था मैं सीधा साधा आदमी, सादगी पसंद हो। सादगी पसंद हो तो सोने की ईंटों को छोड़ो। तुम्हारी सादगी सोने की ईंटें छोड़ने नहीं देती, लेकिन सादगी के नाम पर तुम सोने की ईंटों को भोग भी नहीं पाते। उसका भोग केवल इतना था कि हर रोज सुबह जाके खोद के जमीन को, अपनी ईंटों को देख लेता था, आनंदित हो लेता था, फिर ढांक देता था। एक पड़ोसी ये रोज देखता था कि कुछ मामला है। एक रात घुस गया उसके बगीचे में, खोदा तो सोने की ईंटें थी। उसने ईंटें तो निकालनी सोने की, उनकी जगह साधारण मिट्टी की ईंटें रखती। दूसरे दिन जब कंजूस ने खोदा तो वहां सोने की ईंटें नदारत थी, मिट्टी की ईंटें थी। वो तो एकदम चिल्लाने लगा कि हाय लुट गया, बचाओ मुझे। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। वो पड़ोसी भी आ गया जिसने सोने की ईंटें ली थी। लोग उसे सलाह देने लगे कि अब घबराओ मत। उस पड़ोसी ने कहा क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, रोज सुबह खोद के इन्हीं ईंटों को देख लिया करो। ईंटें सोने की हैं या मिट्टी की, तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा काम इतना है कि रोज खोद कर देखना और ढांक देना। मिट्टी की ईंटें भी काम दे देंगी, तुम्हें सोने की ईंटों का कोई उपयोग तो करना नहीं है। दुनिया में धन पात के लोग धनी नहीं होते, कृपण हो जाते, कंजूस हो जाते। गरीबी की जकड़ गहरी और गरीबी को खूब अच्छा बाना पहनाते, सुंदर बाना पहनाते। सादगी, सरलता। जो लोग मर के अगर स्वर्ग में भी पहुंच गए और यहां जिन्होंने केवल दुख का अभ्यास किया था, तुम्हारे साधु सन्यासी, महात्मा, मुनि, ये अगर भूल चूक से किसी तरह स्वर्ग में पहुंच भी जाएं, पहुंच तो नहीं सकते। इनके लिए तो स्वर्ग के द्वार निश्चित ही बंद होंगे। और अगर ये स्वर्ग पहुंचते रहे होंगे अब तक, तो इतने साधु महात्मा, इतने उदास, इतने हताश लोग वहां इकट्ठे हो गए होंगे कि स्वर्ग अब नरक से बदतर होगा। ये वहां करेंगे क्या? उमर खयाम ठीक कहता है कि तुमने यहां तो शराब पी नहीं कभी, स्वर्ग में चश्मे भी बहते हैं शराब के, तो क्या फायदा? तुम पहुंच के पी सकोगे?
पीने का भी अभ्यास चाहिए। उमर खयाम एक सूफी फकीर है, एक पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। उमर खयाम को लोग बिल्कुल गलत समझे। उमर खयाम के संबंध में बड़ी भ्रांति हो गई, और भ्रांति हो गई अंग्रेजी अनुवाद से। उमर खयाम की रुबाइयां जब फिट्जराल्ड ने अंग्रेजी में अनुवादित की तो फिट्जराल्ड ने उनका शाब्दिक अर्थ लिया। शराब यानी शराब। सूफी फकीर शराब का अर्थ करते हैं परमात्मा का प्रेम। पियो उससे जितना पी सको, आनंद, उल्लास, मस्ती। उमर खयाम एक पहुंचा हुआ सूफी फकीर है। उसने ये गीत अंगूर से ढाले जाने वाली शराब के पक्ष में नहीं लिखे, आत्मा में ढाली जाती है जो शराब, उसके पक्ष में लिखे। ये रुबाइयां किसी भीतरी आनंद और नशे का संकेत करती। मगर उसने बड़े मीठे तर्क दिए। उसने कहा कि सुनो मौलवियों, सुनो त्यागी तपस्वियों, अगर तुमने यहां शराब पीने का अभ्यास न किया तो जहां स्वर्ग में शराब की नदियां बहती हैं वहां तुम क्या करोगे? किनारों पर बैठे रोओगे। पिएंगे तो हम, क्योंकि हमारा यहां का अभ्यास वहां काम आ जाएगा। अर्थ समझना, यहां जो आनंदित है वो स्वर्ग में भी आनंदित होगा। यहां जो आनंदित है वो कहीं भी हो तो आनंदित होगा। यह स्कूल है, पाठशाला है, प्रशिक्षण है जीवन। मेरा संदेश है आनंद, मेरा संदेश है उत्सव। वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम, गूंजते हो गान, गिरते हो अमित अभिमान, तारकों सी नृत्य ने बारात साधी है। नष्ट होने तो सके संहार के सौकाम, वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम। मेरी तो एक ही प्रार्थना है और तुम्हारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम। परमात्मा से कहो उठाओ बांसुरी और बजाओ। मगर परमात्मा की बांसुरी तभी बजेगी जब तुम बांसुरी बजाओ। शायद उसकी बांसुरी तो बज ही रही, लेकिन तुम्हारे कान बहरे। शायद उसका आनंद तो बरस ही रहा है, लेकिन तुम्हारे हृदय के द्वार बंद है। इस जगत की कीचड़ को कीचड़ कह के ही निंदा मत करना। इस कीचड़ में कमल छिपे, और जब इस कीचड़ में कोई कमल खिले तो कीचड़ को मत भूल जाना। कमल की प्रशंसा में ऐसा ना हो कहीं कि कीचड़ को भूल जाओ, क्योंकि कमल कीचड़ की ही अभिव्यक्ति है। बहुत दिन के बाद व्योम का सुंदर सलोना रूप झांकता है बादलों के बीच से। बहुत दिन के बाद फिर खिली है कली नीचे एक उठकर कीच से। कीचड़ में और कमल में कोई संबंध दिखाई पड़ता नहीं, मगर संबंध है। कीचड़ ही जन्मदात्री है, कीचड़ ही गर्भ है जिसमें कमल पकता है और प्रकट होता है। यह पृथ्वी माना कि कीचड़ है, मगर दूसरी बात भूल मत जाना कि इसमें कमल के प्रकट होने की संभावना पड़ी है। तुम्हारे साधु महात्मा कीचड़ कह के इसकी निंदा करते, और उनकी निंदा इतनी गहन हो गई है कि तुम भूल ही गए कि यहां कमल भी छिपा है। मैं तुम्हें कमल की याद दिलाना चाहता हूं। कीचड़ की निंदा में मत पड़ो, कमल की तलाश करो। और जिस दिन तुम कीचड़ में कमल को पालोगे, उस दिन क्या कीचड़ को धन्यवाद ना दोगे? उस दिन क्या देह को धन्यवाद ना दोगे? उस दिन क्या इस पार्थिव जगत के प्रति अनुग्रह से ना भरोगे? जिस पार्थिव जगत में परमात्मा का अनुभव हो सकता है, क्या उस पार्थिव जगत की निंदा की जा सकती है?
मैं तुम्हें संसार के प्रति प्रेम से भरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में संसार के निषेध की जो सदियों सदियों पुरानी धारणाओं के संस्कार हैं वे आमूल मिट जाएं, उन्हें पोंछ डाला जाए। वे ही तुम्हें रोक रहे हैं परमात्मा को देखने और जानने से। नाचो तो तुम पाओगे उसे। नृत्य में वह करीब से करीब होता है। गुनगुनाओ, गाओ तो वह भी गुनगुनाएगा तुम्हारे भीतर, गाएगा तुम्हारे भीतर। छेड़ मधुर संगीत के स्वर, छेड़ मधुर संगीत के स्वर। शब्द तंत्र संवार लो, ग्रंथि उर के फिर खुले। शब्द गति लय ताल झरझर, निमिष में बन सुधि ढले। सरल हास विलास दीपक बार लो। छेड़ मधुर संगीत के स्वर, शब्द तंत्र संवार लो। क्षितिज के उस पार तरणी खोल, कल्पना की थकी पल के मूंद। गीत परिमल सुरभित पल पल घोल, मधुरव में अधर पुनः पखार लो। छेड़ मधुर संगीत के स्वर, शब्द तंत्र संवार लो। मैं गीत सिखाता हूं, मैं संगीत सिखाता हूं। मेरा संदेश एक ही है, आनंद, उत्सव, महोत्सव। और उत्सव महोत्सव को सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, केवल जीवनचर्या हो सकती है। यह तुम्हारा जीवन ही कह सकेगा। ओंठों से कहोगे बात थोथी और झूठी हो जाएगी, प्राणों से कहनी होगी, श्वासों से कहनी होगी। और जहां आनंद है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। मैं एक प्रेम का मंदिर बना रहा हूं। तुम धन्यभागी हो। उस मंदिर के बनाने में तुम्हारे हाथों का सहारा है। तुम ईंटें चुन रहे हो उस मंदिर की, तुम द्वार दरवाजे बन रहे हो उस मंदिर के। पृथ्वी से आनंद का मंदिर बहुत समय पहले विदा हो गया। हां, कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तब रहा होगा, फिर न मालूम किस दुर्भाग्य की घड़ी में, न मालूम किस हताशा में, न मालूम किन नपुंसक लोगों के हाथों में हमने अपना जीवन दे दिया। थोथे पंडितों के हाथों में हमारा जीवन पड़ गया। उन्होंने हमारी गर्दन बुरी तरह फांस दी, लटका दिए शास्त्र बड़े बड़े गर्दन से कि चलना भी मुश्किल है, नाचना तो दूर। और बड़े सिद्धांत हमारे कंठों में भर दिए कि कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, गीत गाना संभव कैसे हो। मैं तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे संप्रदाय सब छीन लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें निर्भर करना, ऐसे निर्भर कि तुम पंख खोल के आकाश में उड़ सको। मैं तुम्हें आकाश देना चाहता हूं। मैं तुम्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें सारा आकाश देना चाहता हूं। और उड़ोगे तुम सूरज की तरफ, तो ही तुम जान सकोगे वेदों का रहस्य, उपनिषदों की गरिमा, कुरान की महिमा, बाइबल के रहस्य। तो ही तुम जान सकोगे कबीर, नानक, फरीद और इनका अद्भुत लोक। लेकिन यह जानना है अस्तित्वगत रूप से। मेरी बात मान नहीं लेनी। मैं तुम में विश्वास नहीं जगाना चाहता, मैं तुम्हें अनुभव देना चाहता हूं। मैं तो अपनी सुराही से तुम्हारी प्याली में शराब ढालना चाहता हूं। अपनी प्याली साफ करो, अपनी प्याली मेरे सामने करो। डरो मत,
मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही तुम मस्त होगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही भर मस्त रहने की सुविधा छोड़ी और किसी को मस्त रहने की सुविधा ही नहीं छोड़ी। फिक्र न करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा क्या समझता है। असली जवाब तो वहां देना है, लोगों से क्या लेना देना है। लोगों ने पागल भी समझा तो ठीक है, अच्छा ही है। मैंने सुना है सूफी फकीर बाजीद से उसके एक शिष्य ने पूछा, एक शिष्य ने जो स्वयं भी सिद्ध हो गया है, जो संबोधि को उपलब्ध हो गया है, उसने पूछा कि मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल हो गई। जब से लोगों का इसका सुराख लग गया कि मुझे ज्ञान हो गया, बड़ी भीड़भाड़ होती, मुझे शांति से बैठने का क्षण भी नहीं मिलता, रात सो भी नहीं पाता, लोग मेरे पैर दबाते रहते, दिन भर मेरे पीछे लगे रहते, मैं क्या करूं। बायजीद ने कहा ऐसा कर, तू पागल का ढोंग कर, तू गालियां बकने लग, पत्थर फेंकने लग, लोगों को मारने लग, बस 2 दिन में भीड़ छट जाएगी। और यही उसने किया और 2 दिन में भीड़ छट गई। भीड़ के पास आंखें थोड़ी हैं। भीड़ ने समझा कि पागल है। वो आया और बायजीद के चरणों में झुका, उसने कहा कि धन्यवाद, नहीं तो ये तो मुझे सता ही डालते। अब कोई नहीं आता, अब तो हालत उल्टी है। मैं अगर जाता हूं किसी की तरफ तो भाग निकलता है, लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। मगर बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं बीच बाजार में भी रहूं तो भी अकेला, एकांत में। लोग पागल ही समझ लेंगे तो क्या हर्ज है। लोग वैसे भी किसी दूसरे को बुद्धिमान थोड़ी समझते हैं, यहां प्रत्येक अपने को बुद्धिमान समझता है। वैसे भी लोग कहते हो या ना कहते हो, दूसरों को तो लोग ना समझ ही समझते हैं। बहुत से बहुत कहने लगेंगे, मगर आनंद को जियो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। पागल समझे जाओ तो समझे जाओ, आनंद को जियो, सूली लगे तो लग जाए। आनंदित मनुष्य को सूली भी लगे तो सिंहासन मिल जाता है, और दुखी आदमी सिंहासन पर भी बैठा रहे तो सूली ही रहती, सिंहासन संभव नहीं है। मेरा संदेश छोटा सा है, आनंद से जियो और जीवन के समस्त रंगों को जियो, सारे स्वरों को जियो। कुछ भी निषेध नहीं करना, जो भी परमात्मा का है शुभ है, जो भी उसने दिया है अर्थपूर्ण है। इसमें से किसी भी चीज का इंकार करना परमात्मा का ही इंकार है, नास्तिकता है। और तब एक अपूर्व क्रांति घटती है जब तुम सबको स्वीकार कर लेते हो और आनंद से जीने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती, तुम्हारे भीतर की रसायन बदलती, क्रोध करुणा बन जाती है, काम राम बन जाता है, तुम्हारे भीतर कांटे फूलों की तरह खिलने लगते। ओम आनंदम, ओसो आनंदम। ओशो जयंती के उपलक्ष्य में ओशो ध्यान। इसलिए इस शुभ दिन के अवसर पर आप लोगों के बीच से मैं हट गया और जो कुछ साथी मेरी तरफ जुड़े हुए हैं, आज और अब इस समय ओशो के विषय में बहुत कुछ
हमारे आसपास उपलब्ध है। जो अब इस समय इंटरनेट के द्वारा व और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा आप ओशो को सुनते रहते होंगे और उनके जो प्रयोग हैं उनको आप करते रहते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे साथी मित्र होंगे जो पहली बार हो सकता है कि अब सुन रहे हों, और आज इस शुभ दिन के अवसर पर उनकी जो वाणी आपने सुनी आप सभी ने, इसलिए उन्हीं की वाणी में ध्यान होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं बीच से हट रहा हूं लेकिन कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि हम जब भी कोई किसी भी बुद्ध पुरुष का, किसी संत का, जिनको हम अवतारी पुरुष कहें, जब भी ऐसा कोई अवसर होता है तो उन्हीं को हम एक सेलिब्रेशन के तौर पर आप सबके सम्मुख उनके जो भी मार्ग हैं या उनके द्वारा जो भी एक दिशा है उनको हम आपके सम्मुख रखते हैं। लेकिन ओशो का व्यक्तित्व बहुत विराट है, अनंत और असीम है। इसलिए एक छोटा सा जो आप सबके सम्मुख जो अब प्रकट हुआ उनकी वाणी के द्वारा, वो आप सबने सुना, उनका संदेश आप सबने सुना। इसलिए ओशो नाम कैसे पड़ा? ज्यादातर साथी मित्रों को हो सकता है पता हो, लेकिन जहां से एक यात्रा आरंभ होती है, वो यात्रा का आरंभ उनका मध्य प्रदेश में कूचवाड़ा जगह, जो गांव है, वहां जन्मते हैं। और कूचवाड़ा आज भी और अब इस समय भी लगभग 70% कच्चे मकान हैं। और उस समय उस गांव का रूप क्या होगा अब आप समझ जाएं। लेकिन जहां वो जन्मे वह उनके नानी यानी कि नाना का जो घर है वहां जन्मे। और उस गांव में एक उन्हीं का मकान था जो उस समय 2 मंजिल का था, लेकिन कच्चा मकान था, जैसे पहले के समय बनते रहे हैं। और फिर 7-8 वर्ष के बाद जहां उनका कर्मस्थली रही, जहां वो पढ़े लिखे, गाडरवाड़ा, वही मध्य प्रदेश में कूचवाड़ा के पास में ही जगह। और फिर उनकी जो यात्रा जबलपुर, जब वो प्रोफेसर रहे और पढ़ाई की, और इसी बीच मध्य प्रदेश सागर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए की। और ऐसी यात्रा करते करते उनकी यात्रा आगे बढ़ती है और उनका जो लौकिक नाम जिसे हम कहें, घर परिवार वाले जो नाम रखते हैं, रजनीश चंद्र मोहन जैन। और फिर धीरे धीरे आचार्य श्री रजनीश के घेरे में आबद्ध किया गया, पर वह अपनी भगवत्ता को प्राप्त कर भगवान रजनीश हो गए। और भगवान होकर 25 वर्षों तक पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए
पूरी पृथ्वी पर चेतना का प्रसार करते रहे। वह यही कहते रहे, प्रेम में डूबकर प्रेम ही बन जाओ, ध्यान में डुबकी लगाकर अंदर जाओ, बांस की खाली पोंगरी बन जाओ, अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाओ, जहां विचारों और भावनाओं की लहरें न हों, न सुख हो न दुख, साक्षी हो जाओ। फिर साक्षी के भी पार जाकर सर्व स्वीकार में जियो, जो जैसा है उसे स्वीकार कर लो, मात्र चेतना रह जाओ। इसी श्रृंखला की कड़ी में 25 वर्षों के बाद उनके शिष्यों की चेतना एक विशिष्ट तक आ पहुंची। तब उन्होंने भगवान के संबोधन का भी परित्याग कर दिया और उन्होंने कहा, मुझे अपना कल्याण मित्र समझो और अब मुझे श्री मैत्रेय के नाम से पुकारो। कुछ समय के बाद उन्होंने कहा, मुझे अब रजनीश जोरवादी बुद्धा, ये जो भी नाम रखे गए हैं, उन सब के पीछे बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा रजनीश जोरवादी बुद्धा। इन सब के बाद उन्होंने कहा, मुझे अब केवल रजनीश नाम से ही पुकारा जाए। यानी कि अब उन्होंने रजनीश जोरवादी बुद्धा को भी एक किस्म से परित्याग कर दिया और कहा केवल अब रजनीश। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक सम्मान या एक इस तरह की कुछ आपके भीतर है भावना, तो श्री रजनीश कहो बस केवल। और फिर श्री रजनीश के बाद उनके प्रिय शिष्य आनंदों ने कहा कि जैन सद्गुरुओं को ओशो कहकर पुकारा जाता है। ये अंतिम घड़ी की बातें हैं, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ये सब होता है। और ओशो का अर्थ है निरंतर विस्तीर्ण होती हुई ऊर्जा। ओशनिक शब्द से लिया गया ओशो, इसका अर्थ सागर में विलीन हो जाना। अंतिम घड़ी में ओशो नाम से विख्यात हुए। इसलिए अगर हम इस यात्रा को देखते हैं तो इस यात्रा में 7 नाम हमारे सम्मुख हैं ओशो के। जैसे 7 चक्रों की एक यात्रा होती है, जैसे 7 योग की एक यात्रा होती है, जैसे 7 शरीर की एक यात्रा होती है। तो ऐसा है, समय को अगर हम देखते हैं तो इन नामों पर भी अगर हम चर्चा करने बैठें तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन थोड़े थोड़े इशारे बस केवल, जैसे घर परिवार में नाम रखते हैं जिसको हम सांसारिक नाम कहें, लौकिक नाम कहें। फिर दूसरा आचार्य रजनीश, और आचार्य का मैंने कई बार आपको बताया है, जो वैज्ञानिक दृष्टि वाला होता है, जो प्रयोगवादी होता है। इसलिए आचार्य एक साइंटिस्ट होता है। इसलिए लोगों ने देखा कि जो इनकी बातें हैं उन बातों में एक अनुभव छिपा हुआ है, एक प्रयोग छिपा हुआ है। इसलिए आचार्य शब्द पढ़ा और उन्होंने आचार्य कहलवाना अच्छा समझा, क्योंकि एक आचार्य एक वैज्ञानिक दृष्टि को लेके चलता है और उनकी वही दृष्टि अंतिम तक रही। इसलिए आचार्य रजनीश भी सार्थक है उनके नाम के सामने। इसलिए
आचार्य ही शिष्यों को प्रयोग करा सकता है और उन शिष्यों को आचार्य के द्वारा ही उस भगवत्ता, उस परमात्मा तक ले जाया जा सकता है। इसलिए उनका प्रयास, उनकी कोशिश यही रही कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मा का वजूद है। इसलिए वो जब भी अंतिम में प्रणाम करते थे तो कहते थे कि आपके भीतर जो आत्मा रूपी जो परमात्मा बैठा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि वो 21 साल की उम्र में उपलब्ध हो गए थे, उनको अनुभव हो गया था कि मेरे भीतर जब वो भगवत्ता और भगवान के दर्शन जब मुझे हुए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही सब है। इसलिए उन्होंने कोशिश की बातचीत के द्वारा और फिर साथ साथ में अनुभव, प्रैक्टिकल प्रयोग, और उनके विशेषकर ऐसे कुछ प्रयोग रहे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग रहे, मनुष्य के जीवन के रूपांतरण में सहयोगी बने। इसलिए अभी उन प्रयोगों का अभी इशारा नहीं हो सकता, लेकिन आचार्य रजनीश नाम एक सार्थकता को लिए हुए उनके सामने जो आचार्य लगा, और फिर भगवान रजनीश स्वयं घोषणा करता। इसलिए जब भी कोई बुद्ध पुरुष उपलब्ध होता है तो उस बुद्धत्व की घोषणा स्वयं करनी होती है। इसलिए भगवान बुद्ध उपलब्ध हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा, जिस यात्रा पर मैं चला हुआ था, जिसकी खोज में मैं लगा हुआ था, पूर्ण हो गई। 21 साल की उम्र में 21 मार्च को उपलब्ध हो गए ओशो रजनीश, भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश, श्री मैत्री, रजनीश जोरवादी बुद्धा, ओशो। अब वो जब उपलब्ध होते हैं तो उनको प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही आत्मा रूप और उसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए वो प्रणाम करते थे प्रत्येक को। किसी तरह का कोई फर्क नहीं, केवल चेतना रूप हर व्यक्ति को देखना, उनकी दृष्टि में यही सब था। और फिर भगवान और भगवत्ता और उस बुद्धत्व का अनुभव, और फिर स्वयं घोषणा करना, अहम ब्रह्मास्मि। ये घोषणा क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, ये भी एक रहस्य है। इसलिए कभी ना कभी ये सब चीजें जब कभी अनुभव से गुजरेंगे आप, तो आप भी कह उठेंगे अहम ब्रह्मास्मि, और उस भगवत्ता में आप भी विलय कर जाएंगे। फिर श्री मैत्रेय कल्याण मित्र। अब ये जो कल्याण मित्र यानी कि कोई भी सद्गुरु होता है, कोई भी गुरु होता है, वो मित्र ही होता है अगर गहरे में जाएं तो। और मैत्री ज्ञान की पराकाष्ठा है। मैत्री ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब, इसको थोड़ा समझ लें कि ज्ञान तभी होता है जब अहंकार नहीं होता, और जब अहंकार नहीं होता वही मित्र होता है, वही कल्याण मित्र कहलाता है। इसलिए बुद्ध कल्याण मित्र थे और ओशो भी कल्याण मित्र हैं हमारे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मुझे श्री मैत्रेय के नाम से ही पुकारा जाए, क्योंकि मैं मित्र जो है वो एक करीब हो जाता है और करीब होता है शिष्य के। इसलिए अब शिष्य न रह के, गुरु और शिष्य न रह के
केवल मित्र हो गए। लेकिन उस मैत्री का संबंध आप समझें, उन्होंने तो कल्याण मित्र और श्री मैत्री चेतना जब प्रविष्ट हुई उनके भीतर, तब उन्होंने ये पुकारना स्वीकार किया। ये भी कुछ रहस्य की चीजें हैं कि मैत्री की चेतना उनके अंतरतम में, उनके भीतर प्रवेश हुई। ये चीजें कुछ बाद की चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं इशारा कर रहा हूं कि अगर आप भी वो कल्याण मित्र और मैत्री और वो नाम आप भी अगर चाहते हैं, तो आपके भीतर से बस अहंकार की विदाई और आप भी कल्याण मित्र हैं। और उस कल्याण मित्र के बाद फिर 5वें नंबर पर रजनीश जोरबादी बुद्धा। अब रजनीश जोरबादी बुद्धा आप समझ जाएं, विज्ञान और अध्यात्म का एक समन्वय, शरीर और आत्मा का एक समन्वय। यह समझ लो कि पृथ्वी और आकाश का मिलन। इसको आप ऐसे समझ लें कि इस देह में परमात्मा की अभिव्यक्ति, ये जो देह है ये विज्ञान का रूप है, ये जोरबा है, और बुद्धा इसके भीतर बैठा परमात्मा है। इसलिए जोरबादी बुद्धा संपूर्ण जीवन जीने की कला, संपूर्ण जीवन का स्रोत। इसलिए वही व्यक्ति जोरबादी बुद्धा कहलाने के लायक है जिसने इस संपूर्ण व्यवस्था के जीवन की कला को जान लिया हो, और स्वयं की संपूर्ण व्यवस्था के जानने के बाद ही आप इस जीवन की कला को जान सकते हैं। इसलिए रजनीश जोरबादी बुद्धा। साथियों, आप देखते होंगे आनंद में जीवन धारा के लोगों में ही अध्यात्म व विज्ञान का समन्वय लिखा हुआ है। इसलिए हम विज्ञान से हमें कोई प्रेज नहीं, हमें पृथ्वी से कोई प्रेज नहीं। यही संदेश यहां बोसो दे रहे थे कि देह से हमें कोई प्रेज नहीं, और धर्म के जगत में इन सब के प्रति बहुत ज्यादा इनकार भीतर गहराई में छिपा हुआ है। इसलिए संपूर्णता को जीवन जीने की कला रजनीश जोरबादी बुद्धा। और फिर उन्होंने कहा कि अब केवल रजनीश पुकारें। कहते ना कि सब यात्राओं को पूर्ण करके फिर लौट आए। इन यात्राओं से सबको गुजरना पड़ेगा, इन अनुभवों से सबको गुजरना पड़ेगा। इसलिए आपके स्टेप वाइज यहां यात्रा बना रखी, लेवल 1 2 3 4 5 6, और फिर लौट के वहीं पहुंचना पड़ता है। सरल और सहज जीवन आप जीने लगते हैं, इसलिए वही सरलता और सहजता आपके भीतर उतर जाती है। और अंतिम में ओशो शब्द, ओशो नाम, और ओशो की व्याख्या आपने सुनी, यानी कि विस्तीर्ण होती चेतना। हमारा जो परमाणुओं से जो जुड़ा हुआ शरीर है, वो भी अगर देखा जाए स्थूल रूप से, वो भी विस्तीर्ण हो रहा है, और वो भी अंतिम में उन परमाणुओं में टूटता चला जाएगा। और बड़ा प्यारा शब्द ओशनिक, उसी से लिया गया शब्द, और फिर सागर में विलय हो जाना। यानी कि बूंद अगर सागर में गिर जाए तो फिर बूंद ढूंढे से ना मिलती है। इसलिए अंतिम जो नाम, जो संदेश कि सब विलीन हो गया। इसलिए अभी जो समय अब आप का जो ये आज मैंने थोड़ी सी जो नामों के विषय में थोड़ी चर्चा की, ऐसा है ओशो के विषय में मैंने कहा पहले ही, बहुत विराट और अनंत मल्टी डायमेंशन एक ऐसी
पर्सनैलिटी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हम थोड़े से समय में बांध नहीं सकते और उन्हें बांधा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कभी ऐसा अवसर रहा आगे भविष्य में तो विशेषकर इनका कोई ना कोई कार्यक्रम जो है 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम रखे जा सकते हैं और अच्छे ढंग से हम, जैसे हमने विपश्यना ध्यान के विषय में सब चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, अष्टांग योग के विषय में, तो एक ओशो ध्यान और इनकी बारीकियों को हम अनुभव कर सकें तो हो सकता है कि आगे कभी भविष्य में इस तरह की कुछ चीज़ें हम लेके चलें। और मुझे एक बड़ा प्यारा जो है नाम सूझा है, ओशो ध्यान कथा, यानी कि उनके बारे में कुछ बातचीत और ध्यान दोनों हो सकता है कि इस तरह का कोई आयोजन हो सके भविष्य में। और अभी हम जो मैंने कहा था कि आज महत्वपूर्ण उनकी जयंती पर ओशो ध्यान, तो जब भी उनका कोई भी ध्यान या कोई भी ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है तो ध्यान के विषय में थोड़ी सी मैं बात बताऊं कि 108 विधियां ध्यान की और उन इस 108 विधियों को किस ढंग से ओशो ने पिरोया है अपने जीवन काल में। उन्हीं में से उनकी एक छोटी सी विधि उनके द्वारा कराई गई वो विधि आप करेंगे। और उस विधि से पहले जो अभी संदेश दिया आनंद, उत्सव, नृत्य, संगीत में डूबने का, हम डूबें और उन्हें याद करें। चित्रावली के द्वारा याद करें या ज्योति के रूप में याद करें या प्रकाश के रूप में याद करें या अस्तित्वगत जो चेतना जो फैली हुई है इस विराट अस्तित्व में, उस चेतना के रूप में उनको याद करें। जिस रूप में भी आप याद करना चाहें उनको याद करते हुए नृत्य में डूबें, संगीत में डूबते चले जाएं। भले आप मेरे सामने नहीं हैं लेकिन मैं आपके सामने हूं, आप मुझे देख रहे हैं। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि आप मस्ती में डूबें, डूबते चले जाएं और खूब नृत्य में डूबते चले जाएं। और वो जो आनंद का जो संदेश जो आपने उनके मुखारविंद से, उनकी वाणी से जो सुना है उसको आत्मसात करें और बिल्कुल लीन हो जाए संगीत में और आंखें बंद कर लेनी है। बाद में इशारा मिलेगा बैठने का तो आप बैठ जाएंगे। बस अब सभी खड़े हो जाएंगे, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं सभी नृत्य में डूबना है, डूबते चले जाना है। घूम जाए, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और बिल्कुल मस्ती में संगीत में डूबते चले जाएं। मिट गया जब से मेरा बस तू ही क्या सिखा तूने
कर दिया मुझे कर दिया पूरा है मुझको भर दिया पूरा है मुझको भर दिया मैं नहीं अब तू ही तू है मैं नहीं अब तू ही तू है शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया तुम ही तो मेरे हम सफर तुम ही तो मेरे हम सफर हम नशी मेरे हम नशी मेरे झूम जाएं, बिल्कुल खो जाएं नृत्य में, संगीत में डूबते चले जाएं। तुम ही तो मेरे हम सफर हम नशी मेरे अम्मा छोड़ कर ये दर तेरा और मैं जाऊँ कहाँ छोड़ कर ये दर तेरा और मैं जाऊँ कहाँ शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 रेशमी है स्पर्श तेरा रेशमी है स्पर्श तेरा सांस में चंदन घुला सांस में चंदन घुला मेरे ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो रेशमी है स्पर्श तेरा सांस में चंदन घुला क्या करिश्मा हो गया है ना कोई शिकवा गिरा क्या करिश्मा हो गया है ना कोई शिकवा गिरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया बेबसी ऐसी मेरी बेबसी ऐसी मेरी होश भी और होश नहीं होश भी और होश नहीं मेरे ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो बेबसी ऐसी मेरी होश भी और होश नहीं एक ही धड़कन है अब पास हो या दूर कहीं एक ही धड़कन है अब पास हो या दूर कहीं शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया
जाएं पूरे नृत्य में, केवल चेतना मात्र रह जाएं, केवल ऊर्जा का पुंज रह जाएं, रुकना नहीं है, आंखें बंद रखें और पूरे नृत्य में लीन हो जाएं बिल्कुल। है ये तुम्हारी आमद होशी, या कोई इल्हाम है, या कोई इल्हाम है, मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो, मेरे ओशो। है ये तुम्हारी आमद होशी, या कोई इल्हाम है, मस्त नजरों के ये पैमाने, मैं चलकते जाम है, मस्त नजरों के ये पैमाने, मैं चलकते जाम है। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। क्या से क्या तूने कर दिया मुझे, क्या से क्या तूने कर दिया, पूरा ही मुझको भर दिया, पूरा ही मुझको भर दिया। मैं नहीं अब तू ही तू है, मैं नहीं अब तू ही तू है। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। ऊर्जा को जग जाने दें, जागृत होने दें ऊर्जा को। केवल ऊर्जा ही बची।
शांत, मौन, एकदम शांत, मौन। ऊर्जा में तब्दील, अब इसी जागृत ऊर्जा के साथ और आंखें बंद रहें और बस धीरे से बैठ जाएंगे। जिसको जैसे भी बैठना है बस वैसे बैठ जाए। और एक अवस्था बना के बैठें। एक अवस्था बिल्कुल जहां जिसको जैसे बैठना बस वैसे बैठ जाए। आंखें बंद रखें। सुबह के इस ध्यान में हम बैठे रहेंगे अपनी जगह, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। शरीर को सीधा रख के, लेकिन सीधा रखने में कोई तनाव ना पड़े, बहुत आहिस्ता से आराम से सारे शरीर को ढीला भी छोड़ देना है ताकि शरीर पर कोई किसी तरह का स्ट्रेन न हो। ऐसे बैठ जाना है जैसे हम विश्राम कर रहे हैं। फिर बहुत आहिस्ता से आंख बंद कर लेनी है, वो भी बहुत आहिस्ता से। आंख पर भी जोर ना पड़े कि हमने आंख बीच के बंद कर ली हो, पलक गिर जाए। फिर क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, जस्ट सिटिंग। कुछ भी नहीं करना है। वो जापान में तो ध्यान के लिए कहते हैं जाजेन, और जाजेन का मतलब होता है जस्ट सिटिंग, बस खाली बैठे रहना। एक बहुत बड़ा आश्रम था जापान में, और जापान का बादशाह उस आश्रम को देखने गया। वो 1000 भिक्षु उस आश्रम में रहते थे। आश्रम का जो प्रधान था भिक्षु, उसने बादशाह को सभी जगह दिखलाई, जाके दिखलाया एक एक झोपड़ा। यहाँ भिक्षु स्नान करते हैं, यहाँ भोजन करते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं। बीच में एक विशाल भवन था। राजा बार बार पूछने लगा, और वहां क्या करते हैं? भिक्षु उसकी बात सुन के चुप रह जाता था। राजा बहुत हैरान हुआ। बाथरूम, पाखाने सब बतलाए, लेकिन वो जो विशाल भवन था, जो देखने जैसा लगता था, उसकी वो भिक्षु बात भी नहीं करता था। आखिर राजा के विदा का वक्त आ गया, द्वार पर लौट आया, अभी वो भवन नहीं दिखलाया गया था। राजा ने कहा, या तो मैं पागल हूं या तुम। जिसे मैं देखने आया था वो भवन तुम दिखलाते नहीं, और फिजूल के झोंपड़े मुझे दिखलाते फिरे। अब मैं जा रहा हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं वहां क्या करते हो? उस भिक्षु ने कहा, तुम्हारे इस पूछने के कारण ही मैं बताने में असमर्थ हो गया। वहां हम कुछ नहीं करते, वो हमारा ध्यान का कक्ष।
वहां हम कुछ भी नहीं करते। तुम बार बार पूछते हो वहां क्या करते हो, तो मैं वो झोंपड़ों को बताता रहा जहां हम कुछ करते हैं, कहीं स्नान करते हैं, कहीं भोजन करते हैं। इस भवन में हम कुछ भी नहीं करते, तो मैं कैसे बताऊं कि हम वहां क्या करते हैं। इसलिए मैं ले नहीं गया। मैं समझ गया कि ये करने की भाषा समझता है, ना करने की भाषा समझेगा नहीं। इसलिए मैंने उस भवन को छोड़ दिया। वहां हम कुछ भी नहीं करते, वहां तो हम बस बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ भी हम बस बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आवाजें सुनाई पड़ेंगी, पक्षी, हवाएं पत्तों को हिलाएंगी, वृक्षों से आवाज होगी, उस आवाज को चुपचाप सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और सुनते ही सुनते आप पाएंगे कि भीतर एक साइलेंस, एक शांति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। अगर हम चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनते रहे जीवन को, जो चारों तरफ न मालूम कितने रूपों में ध्वनियां कर रहा है, तो हम भीतर एकदम शांत होते चले जाएंगे। और ये शांति जैसे जैसे गहरी होगी, वैसे वैसे एक नए आयाम का भीतर उद्घाटन हो जाता है, एक नई डायमेंशन खुलनी शुरू हो जाती है। उसी आयाम में कहीं सत्य है, कहीं परमात्मा है, कहीं जीवन का अनुभव है। उसी द्वार पर चल के कहीं कुछ है जिसे शब्दों में कहना कठिन है कि क्या है। थोड़े दूर दूर बैठेंगे ताकि कोई किसी को छूता ना हो, थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएं, दूर दरख्तों के नीचे भी जाके बैठ सकते हैं, और भी सुखद होगा। आवाज तो मेरी वहां सुनाई पड़ेगी, लेकिन थोड़े फासले पर बैठे, बीच से हट जाएं कुछ मित्र, कोई किसी को छूता हुआ ना हो। बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। कहाँ बैठते हैं इसका सवाल नहीं, कैसे बैठते हैं इसका सवाल है। कहीं भी बैठ जाइए। फिर आहिस्ता से आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल विश्राम में बैठ जाएं। आराम कर रहे हैं, कोई काम नहीं। बिल्कुल शांत और शिथिल बैठ जाएं। देखें, शांत और शिथिल। हवाएं जोर से आने को हैं, वृक्ष हिलेंगे, आवाज होगी, चुपचाप सुनते रहें। सुनते ही सुनते, सुनते ही सुनते भीतर मन सब शांत होता जाए। सुने, मौन सुने। पक्षियों की आवाज, पत्तों की आवाज, चुपचाप सुनते रहें और कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे हैं, सुन रहे हैं।
जो संगीत है उसे चुपचाप सुने। कोई तनाव न रखें, बिल्कुल शिथिल। मन पर कोई भार न रखें, मस्तिष्क खिंचा हुआ न हो, सब ढीला छोड़ दें। सुने, सुनते सुनते मन शांत हो जाता है। शांत हो रहा है। सुनते रहे, बैठे रहे, भीतर कोई चीज शांत होती चली जाएगी। मन शांत हो रहा है।
कर एक पल की जाग तू कभी यही, जो मैं हूँ तू भी वही, जो मैं हूँ तू भी वही। तत्वमसी, तत्वमसी। पाप पुण्य है न कोई, सिर्फ है तेरी होश का दीपक जले तो अंधेरा दिखता ही नहीं, जो मैं हूँ तू भी वही, जो मैं हूँ तू भी वही। तत्वमसी, 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 तू अजन्मा, तू अविनाशी, सत्य सनातन है तू। सब है तुझ में, तू सभी में, फिर भी तू करता ही नहीं, जो मैं हूँ तू भी वही, जो मैं हूँ तू भी वही। तत्वमसी, तत्वमसी, तत्वमसी। ना कोई मैं, ना कोई तू, मैं और तू होता ही नहीं, जो भी होता है इस जग में, सिर्फ एक होता है वही, जो मैं हूँ तू भी वही, जो मैं हूँ तू भी वही। तत्वमसी, 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 जो मैं हूँ तू भी वही, जो मैं हूँ तू भी वही। तत्वमसी, 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 बिल्कुल धीरे से, बस धीरे से 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बस धीरे से आंखें बिल्कुल धीरे से खोल सकते हैं और हाथों पैरों को थोड़ा बहुत
हिलाना चाहें अपना हिला सकते हैं। आज की यात्रा ओशो जयंती के उपलक्ष्य में ओशो ध्यान और ओशो संदेश आगे जो कार्यक्रम है आपका, उसकी एक सूचना 15 तारीख से ओंकार ध्यान समाधि 12 दिनों के लिए आपकी आरंभ हो रही है। समय रात्रि में 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो कि आपको पता है कि सभी कार्यक्रम आपके निःशुल्क होते हैं और इन्हीं निःशुल्क कार्यक्रमों में जो आप सब किसी न किसी तरह का सहयोग दान रूप करते रहते हैं, तो उसी पर आधारित यह कार्यक्रम है। तो इसमें जो भी मित्र इस कार्यक्रम को करना चाहें, क्योंकि यह लेवल 1 व 2 इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनेगा आपका और उसमें फिर आपको सूचना प्रतिदिन जो भी लिंक होता है वो मिलता रहेगा। आप उसे अटेंड करते रहेंगे। जो भी साथी मित्र इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं और जो नए साथी मित्र जो आपके द्वारा जो परिचित हैं, परिवार में मित्र जो भी हैं, उनको भी आप इस कार्यक्रम को करने के लिए बोल सकते हैं। आज अंतिम रूपरेखा आप सभी का जीवन आनंद में हो। आप सभी जो प्रेमल जो आपका जीवन है, उसी का संदेश ओशो ने दिया है कि संसार में रहें प्रेम से, और जैसे ही एकांत मिले, जैसे ही समय मिले, आप ध्यान में चले जाएं। ओम आनंदम, ओम आनंदम। अंतिम में उत्सव करते हुए आप सभी प्रस्थान करेंगे। अंतिम में सभी उत्सव आप करते हुए सभी बोलना है। आज एक और चीज है ना, आज एक और चीज है। आज स्वामी जी और माँ जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। सो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। बच्चों ने याद दिला दिया। आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह है, तो आप सबका इस दिन जो हमारा कहते हैं कि एक आत्मा हो जाते हैं पति और पत्नी, तो वह आज का दिन है। और इत्फाकन जो है ओशो का जन्मदिन भी है आज। तो हमारे इस शुभ दिन, दोनों के शुभ दिन के अवसर पर आप सब का जो इस ओशो के जन्मदिन पर भी जो आप जुड़े, और ऐसे शुभ दिन पर हमारा दिन ये दोनों का है, तो आप सब का इस दिन बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इस दिन को मना रहे हैं शरीक होकर
इस शादी की सालगिरह को भी आप सभी जब मानो से पीका आका